हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड टारगेट हब। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 में जो है हमारा क्वेश्चन पहला नंबर का है, करेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये हमारा क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। ये हमको गलत दे दिया गया है, इसको हमको करेक्ट करना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट में पूछ रहा है, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स वी कैन फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर। बोल रहा है कि बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम वी कैन फाइंड ओनली वन रेशनल नंबर, एक ही रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, गलत है। दो रेशनल नंबर के बीच में हम बहुत सारा रेशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो हम सही करेक्ट आंसर जो होगा वह हम लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में वी कैन फाइंड इन्फिनाइटली मतलब मैनी, यानी कि बहुत सारा हम रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी कि जो गलती था हमारा यहाँ पर था, यानी कि एक रेशनल नंबर हम निकाल नहीं सकते हैं, बहुत सारा रेशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट यानी कि बोले तो मैनी, यानी कि बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये है इसका पहला नंबर। दूसरा नंबर में इसका पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर्स एज वी लाइक। हमें जितना जितना चाहते हैं उतना हम इंटीजर्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सही नहीं, हम जितना चाहते हैं उतना हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वह हम यहाँ पर क्या किए हैं, लिख चुके हैं। तो क्या लिखे हैं, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर के बीच में वी कैन फाइंड एज मैनी रेशनल नंबर्स एज वी लाइक। हमें जितना रेशनल नंबर की आवश्यकता होगा उतना रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो गलती है क्या है, यहाँ पर इंटीजर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, रेशनल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पहला था, ये हमारा क्या है, दूसरा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका तीसरा नंबर। इसका तीसरा नंबर में पूछ रहा है, बिटवीन टू इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स के बीच में वी कैन फाइंड एज मैनी इंटीजर्स, बहुत सारा इंटीजर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पर गलती है, इंटीजर्स में, यानी यहाँ पर क्या होगा, रेशनल नंबर, यानी कि बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारा हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हम इस प्रकार से हम लिखेंगे, बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के बीच में वी कैन फाइंड एज मैनी रेशनल नंबर्स एज वी लाइक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये पहला नंबर को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहा है, फाइंड ये रेशनल नंबर बिटवीन, यानी कि इसके बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो रेशनल नंबर फाइंड करने का इसका एक तरीका है जिसको हम उपयोग करेंगे। तो क्या करते हैं, कोई भी अगर रेशनल नंबर है उसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं मान ली कि कोई हमारा, देखिए पहला नंबर में क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, 4 है। तो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका रेशनल नंबर हम इसके बीच में हम निकालेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर में है 2 and 4। तो लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में, 2 and 4 के बीच में पूछ रहा है। तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से हमको डिवाइड कर देना। 2 + 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6/2। 2 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि इसके बीच में रेशनल नंबर क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। तो 3 जो है इसका हमारा क्या है, इसके बीच में आएगा। तो इस प्रकार से हम पहला नंबर इसी प्रकार बनाएंगे। और अब देखते हैं दूसरा नंबर में भी उसी प्रकार बनाना है। क्वेश्चन में है -2 and -6। तो क्या करना है, लिखना है रेशनल नंबर बिटवीन -2 and -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 + -6/2 हो जाएगा। -2 और -6 कितना हो जाएगा, -8/2, और 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4,
यानी कि कितना है -4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका दूसरा नंबर बना लिए। अब इसका देखते हैं हम तीसरा नंबर। तीसरा नंबर भी इसी प्रकार हम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर क्या, रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड -3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 प्लस अब -3/4/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/4 -3/4/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 1 -3 फिर इधर कितना हो जाएगा 2, तो फिर क्या हो जाएगा -2/4 और ये हमारा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1, तो 2/1 को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1/2, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकलेगा इसका -1 और 1 कितना हो गया -1 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका तीसरा नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हम चलते हैं चौथा नंबर फाइंड करते हैं। चौथा नंबर भी फाइंड करने के लिए हम यही तरीका को अपनाएंगे। कितना है -2/3 एंड -7/3, तो लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -7/3। तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर हमारा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/3 प्लस -7/3 डिवाइड कितना करना है 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 -2 -7/2। ठीक है ना, फिर कितना हो जाएगा -9/3 इंटू 1/2। तो कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, तो कट जाता है, कितना हो गया -3/2। तो ये हमारा क्या हो गया रेशनल नंबर, जो कि इसके बीच में आ रहा है -2/3 और -7/3। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन। इसके बीच में हमको 3 जो रेशनल नंबर है इसके बीच वाला हमको फाइंड करना है। तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर का है, तो ये जो है इसके बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करते थे दोनों को ऐड करते थे और 2 से डिवाइड करते थे। वही प्रोसीजर हम आगे भी यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 4/13 प्लस 1/13 डिवाइडेड बाय कितना है, चाहे यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक रहेगा, यहाँ डिवाइड है पूरा से कितना से 2 से, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 13 हो जाएगा, यहाँ 4 है प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2। 4 और 1 कितना हो गया 5/13। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन है, फिर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या निकलेगा 5 1 जा 5 और 30, तो एक रेशनल नंबर हमारा निकल गया। ठीक है, एक रेशनल नंबर हमारा निकल गया। कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है 3 ठो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक इसके बीच में रेशनल नंबर है, यही तो ये जो है हमारा संख्या 4/3 एंड 1/13 इसके बीच में आया। ठीक है, कहीं भी ये जो संख्या 5/26 आया ये इसी के बीच में होगा, कहीं भी अगर इसके बीच में होगा तो इसके बीच में भी निकाल सकते हैं, तो इसका बीच में निकालेंगे, इसका बीच में भी निकालेंगे, लेकिन क्या होगा इसी के दोनों के बीच में होगा ना, तो इस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा निकला 5/26। अब ले लेते हैं हम क्या, अब 4/13 ले लिए और एक ठो में ले लिए क्या 5/26, इसके बीच में ले लेते हैं, आखिर में क्या होगा इसी के बीच में होगा ना, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 2 जा 26, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 8 + 5 कितना हो गया 13 13/26 13/26।
अगर इसको काटेंगे तो काट के भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यही लिखना चाहे तो ये भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा कितना हो गया, पहला एक तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। अब तीसरा निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 13/26 एंड 1/13, ठीक है। फिर जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और यहाँ 13 प्लस क्या हो जाएगा 2, 13 या 2 कितना हो गया 15/26, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो 3 रेशनल नंबर पूछ रहा, तो 3 रेशनल नंबर हमारा हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/13 एंड 1/13, ठीक है। और क्या क्या है, 5/26, 13/26 और हम लिख सकते हैं एक और क्या है हमारा 15/26। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जो है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा एक लॉन्ग मेथड हो जाता है। अगर इसको हम शॉर्ट मेथड से करना चाहें तो उसे भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो वन मेथड ये हो गया, एक मेथड और हम बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकेंड मेथड। इसका सेकेंड मेथड बहुत ही बढ़िया है और यार इसको इससे बनाने में हमको सुविधा भी होगा। तो जैसे मैं देखिए यहाँ पर 4/13 है, तो इसका हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। जैसे में हम इसमें कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। और एक बात को ध्यान में रखना है हमको कि ये जो डेनोमिनेटर है उसको सेम में रखना है। जैसे में इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी हम क्या करते हैं 4 से। तो क्या हो गया 4 × 4 16 और 13 × 4 कितना हो गया 52, ठीक है। पहला ये हमारा निकल गया। अब दूसरा हमारा है 1/13। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, डेनोमिनेटर को सेम करना है। तो डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी हमारा 4 से हो जाएगा। तो यहाँ कितना निकल जाएगा 4/52। अब यहाँ देख सकते हैं कि 16 और यहाँ पर 4 है, इसके बीच में हमारा बहुत सारा रेशनल नंबर है। यहाँ पर हमारा 3 ही पूछा है, आसानी से हम लिख देंगे। लिखेंगे क्या, रेशनल नंबर बिटवीन 4/13 एंड 1/13 आर। तो देखिए यहाँ 4 से कहाँ तक है 16 तक, तो हम लिख लेते हैं 5/52। इसी प्रकार लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं 6/52, 7/52। हम कहाँ तक लिख सकते हैं 15 तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा हम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसी मेथड से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा हम रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेथड का हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम सेकेंड नंबर। तो यहाँ कितना है -7/10 और इसका कितना है 11/10। तो डेनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, तो सेम से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 3 से कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा -7 × 3 कितना हो जाएगा -21 और 10 × 3 कितना हो जाएगा 30। फिर यहाँ पर 3 से हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इसके बीच में हमारा बहुत सारा रेशनल नंबर निकल रहा है। तो हम आराम से लिखेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर बिटवीन -7/10 एंड 11/10 और क्या है -20/30 लिख सकते हैं हम, -19/30 लिख सकते हैं। और बहुत सारा हम लिख सकते हैं, 1/30 भी लिख सकते हैं, 2/30 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारा लिख सकते हैं। और ये तो हमारा ठीक है, यहाँ से भी हम लिख सकते थे -7 है तो माइनस फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 5, फिर 4, 11 तक बहुत सारा हम इसमें हम लिख सकते थे यहाँ से भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा दूसरा नंबर बन गया। अब इसका बनाते हैं हम तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर भी हम उसी प्रकार करेंगे। क्या करना है -4/3 और यहाँ पर कितना है -19/3। तो ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लेते हैं 3 से ही कर देते हैं। 3 से कर दिए, यहाँ पर भी हमारा 3 से हो जाएगा, यहाँ पर भी। तो कितना हो जाएगा -12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा -57 बाई कितना हो जाएगा 9। अब इसके बीच में हमारा बहुत सारा है रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में -4/3 एंड -19/3। क्या लिख सकते हैं हम,
और -13/9 -14/9 -15/9, इस प्रकार से हम बहुत सारा लिख सकते हैं। तो 3 ठो लिखना था तो हम यहाँ पर 3 ठो लिख दें। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है आगे क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो कितना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में 1/8 एंड -15/8। तो क्या करेंगे हम 1/8 लिखेंगे और यहाँ पर कितना -15/8। ठीक है, और एक तरीका हम इसमें यूज कर सकते थे। देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना -15, तो यहाँ -14 -13 वो कहाँ तक आ सकते थे 1 तक डायरेक्ट हम लिख सकते थे। तो यहाँ मान लेते हैं हम क्या किसे कर लेते हैं, कुछ नहीं करते वही करते हैं 1 से ही कर लेते हैं, वही आ जाएगा 1/8 और -15/8। तो हम क्या लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 1/8 एंड -15/8 आर क्या हो जाएगा -14/8 लिखो -13/8 -12/8। इस प्रकार से हम 1 तक जा सकते थे। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा क्या होता है समाप्त होता है। अब देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही, तो देखिए यहाँ पर -4 है तो -4 लिखेंगे बाय 7 एंड, और ये मॉडुलस का साइन है तो इसको हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4/7। अब इस प्रकार से इसके और इसके बीच में हमको 5 रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो आराम से फाइंड करेंगे इसको हम। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर हमारा सेम है, इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन क्या किसके बीच में -4/7 एंड +4/7। तो इसके बीच में हमारा क्या आ रहा है -3/7 -2/7 -1/7 0, फिर 1/7 2/7 बहुत सारा है 5। तो 5 लिखना है तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -3/7 -2/7 और क्या -1/7 0 हो जाएगा 1/7। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2/7 भी हम। ठीक है, तो 5 ठो पूछा था हमको, 5 हम लिख लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम इसका दूसरा नंबर भी बनाएंगे। हम दूसरा नंबर में है हमारा -8/3 एंड -8/3 का मॉडुलस है। तो कितना हो जाएगा -8/3 और यहाँ पर एंड 8/3। तो बहुत सारा इसी प्रकार लिखेंगे हम रेशनल नंबर बिटवीन -8/3 एंड 8/3 आर क्या हो जाएगा -7/3 -6/3 -5/3 और क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा 1/3 हो जाएगा 2/3 हो जाएगा 8 तक हम 7 तक लिख सकते थे। तो ये है हमारा क्या है 5 रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर यह हमारा समाप्त होता है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें। थैंक यू।